जानते हो एक बार मैं जब बीएचयू में पढ़ा रहा था एमएससी के दौरान, तो एक लड़की, उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तुम लोग पता लगा लोगे। उसने हमसे कहा कि आपका नाम दानिश अली है। मैंने कहा यस आई एम दानिश अली। मैंने कहा कोई काम है क्या? तो बेचारी डर गई। ऐसे ही बोला था मैंने कहा कोई काम है क्या? तो डर गई वो। तो कहा नहीं कोई काम नहीं, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। मैंने कहा बोलो। तो बोली कि उमेश सर की क्लास में आप प्रोबेबिलिटी बहुत तेज बताते हो सर को, और अकेले ही बताते हो उनके सवाल का आंसर। तो मैंने कहा हाँ तो पढ़ते हैं तो इसलिए बताते हैं ना, तुम भी पढ़ो तुम भी बताओगी। तो उसने कहा ऐसा है आप हमें प्रॉप्स पढ़ा दोगे? मैंने कहा ये क्या होता है भाई, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं आज तक, और मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, हटो मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। कह रहे नहीं नहीं सर रुकिए रुकिए, प्रॉप्स का मतलब प्रोबेबिलिटी मेजर। मैंने कहा है, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। पढ़ रहे हो, तुम्हें नाम लेने में जब इतनी दिक्कत है तो तुम पढ़ोगे कैसे? पूरा नाम तो लो मालिक, पूरा पहले नाम तो लो। तुम्हें नाम लेने में तुम्हारी जान निकली जा रही है, प्रोबेबिलिटी नहीं बोली जा रही तुमसे, तो तुम प्रोबेबिलिटी मेजर पढ़ोगी? पहले नाम सही से लो। बेचारी एकदम उदास हो गई यार, एकदम मतलब हर्ट हो गई। जाके क्लास में ना बच्चों से सबसे कह रही थी, मतलब हमारे ग्रुप कि उसको बात करने की तमीज नहीं है लड़कियों से, है ना? समझ रहे हो नहीं? अच्छा था, मैंने गलत क्या बोला भाई? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला मैंने तो ऐसे ही बोला ना भाई, तुमको जब पढ़ना ही है पहले तो नाम तो पूरा लो। है कि नहीं बच्चों? तुम ही लोग बताओ। तुम्हें प्रोबेबिलिटी मेजर पूरी पढ़नी है, नाम तुम उसका पूरा ले ही नहीं ले पाओ। पहले तो इज्जत से नाम तो लो टॉपिक का, तब तो बेचारा वो टॉपिक तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। है कि नहीं? विद्या है ना, विद्या देवी, उनकी पहले इज्जत तो करो। इज्जत नहीं करोगे, उनको सम्मान जान, दुनिया में अगर किसी को सम्मान देना है ना बेटा, केवल पढ़ाई लिखाई को सम्मान दो, बाकी और किसी को मत दो, क्योंकि यही तुम्हारा साथ हमेशा जिंदगी भर देगा, और बाकी कोई साथ नहीं देगा यार। माँ बाप आज हैं कल मर जाएंगे। भाई बहन आज के जमाने में कौन हो रहा है किसका? मतलब बोलो, कोई भाई बहन कोई साथ देता है? अभी तुम जैसे मान लो किडनी खराब हो गई तुम्हारी, एक दोनों खराब हो गई मान लो, बाई चांस खुदा न खास्ता, किडनी मांग के देखो, कोई देता है? कहेंगे हमारी शुगर है हम नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर हमें मना किया है खुद ही, अगर आपने अपना एक किडनी दे दिया तो आप खुद ही मर जाओगे। आप जितने लोगों के पास जाओगे, चाहे तुम्हारा एकदम भाई हो बहन हो जो भी हो, सब यही बोलेंगे हमें डॉक्टर ने मना किया, हमें शुगर है। नहीं बिटिया, हम तो आपके लिए जान भी दे देते, क्या करें हम खुद ही मजबूर हैं। समझ रहे हो ना? लोग जो तुमसे क्लोज्ड है ना बेटा, अगर तुम्हें उनकी सच्चाई पता करनी हो कि वो हमारे बारे में हमारे लिए वाकई में जान दे सकते हैं, एक बार जरा अपने घर में ये एक्टिंग करके देखो, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। तुम्हें अचानक से पूरी दुनिया का मतलब ही समझ में आ जाएगा। भाई चल क्या रहा है ये, हम प्यार पे प्यार किए जा रहे हैं, मोहब्बत पे मोहब्बत किए जा रहे हैं, और सब केवल मेरी काटने के चक्कर में लगे हुए हैं ना। कभी कभी तुम लोगों को फील होगा ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज हो रहे हैं? बोलो, फील होगा कि नहीं होगा? अभी तुम लोग बच्चे हो मेरे सामने, बाद में फील करोगे कि यू आर यूज्ड, और जब तुम्हें लगेगा करिए हम बेवकूफ बने बनते बनते चले आ रहे हैं, है ना? और ये तब फील होगा जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब तुम जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे होगे। जानते हो, तुम लोगों को एक रियल लाइफ स्टोरी बता दूं। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके आदमी की दोनों किडनी खराब हो गई, और मैं बीएचयू में ही पढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि दानिश इनको अगर बचाना है तो एक किडनी का आपको इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो जो आदमी है जिसका किडनी खराब हो चुका है, तो उनकी बीवी भी आई थी। मैंने कहा ऐसा है आप दोनों मियाँ बीवी हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक किडनी दे दें, दोनों मियाँ बीवी साथ में रहें। तो उनका जवाब क्या था पता है? एकदम तंदुरुस्त मोटी ताजी तगड़ी एकदम थी वो, है ना? उनका जवाब क्या था? मैंने डॉक्टर को दिखाया था, मुझे खून की कमी है, और डॉक्टर बोला कि जो है आप किडनी अगर आप देंगी तो मतलब अगर आप कुछ भी आपके बॉडी में छेड़खानी होगी तो आपकी जान का खतरा है। तो मैंने कहा मतलब आप मरना नहीं चाहती हैं, जिंदगी ऐसे अमर रहेंगी आप? कहें भाई देखो डॉक्टर ने तो मना किया, नहीं नहीं तो हम अपने आदमी के लिए जान भी दे देते। मैंने कहा किडनी तो दे नहीं रहे हो, जान कैसे दे दोगे? हाँ, कहा किसको बेवकूफ बना रहे हो? इसका मतलब ये है कि जो तुम इनको अपना हस्बैंड मान रही हो, ये फर्जी है, तुम इसको अपना पति नहीं समझती। पति का मतलब होता है, बीवियों का धर्म क्या होता है? एक बीवी अपने पति के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए। या फिर पति का धर्म क्या होता है? अगर बीवी सही है ना बेटा, तो पति का धर्म बनता है वो अपने बीवी के लिए जान दे दे, अगर जरूरत पड़ी तो। यही तो धर्म है, पत्नी धर्म पति धर्म, और क्या होता है भाई? बोलो। जैसे एक दिन मरोगे तो है ही, आज मर जाओ चाहे 20 साल बाद मरोगे तो है ही, पे पक्का श्योर है। लेकिन अपना धर्म निभा के मरोगे तो उसमें गरिमा रहेगी ना बेटा, मिसाल बन जाएगी एक, है कि नहीं? वैसे भी लोग आए दिन मर ही रहे हैं। किसी को कोई किसी का नाम जानता है? तुम ही बताओ, क्यों केवल भगत सिंह का नाम चर्चे में रहता है? बोलो।
केवल गांधी जी क्यों चर्चे में रहते हैं, आजाद सर क्यों जो है चर्चे में रहते हैं, क्यों रहते हैं भाई? उन लोगों ने अपनी जान की परवाह ही नहीं की, देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, इसीलिए उनके नाम आज भी जपे जाते हैं, पूजा की जाती है ना बेटा? तो तुम केवल अपने आदमी के लिए जब एक किडनी नहीं दे पा रही हो, तो इसका मतलब तुम उसको अपना आदमी मानते ही नहीं हो, और जो तुमसे बच्चे हुए सब फर्जी हराम के बच्चे हुए। क्लियर है? अच्छा बताओ, गलत बोल रहा हूं मैं? तुम ही लोग बताओ ना, गलत बोल रहा हूं? अगर तुम उसको अपना शौहर मान रही हो, तो तुम उसके लिए जान क्यों दे नहीं रहे हो भाई? दो किडनी एक निकाल के। अगर उसको जरूर, तुम्हारा आदमी तुम्हारे सामने डॉक्टर बोल के गया है नहीं मिलेगा तो मर जाएगा 1 घंटे में, तो दो तुम्हें किडनी। है कि नहीं बच्चों? ऐसे बीवियों पे भी लागू होता है और आदमियों पे भी। अगर तुम्हारी बीवी की जरूरत है, मान लो उसे पूरा करना है, तो उसके लिए तुम भी जान दो, तुम्हारा भी फर्ज है अगर शादी की हो, है ना बेटा? अगर दोनों में से एक लोग थोड़ा सा भी चालाक हैं और घटिया दिमाग के हैं, मतलब दिमाग ही नहीं है या फिर चालाक है, वो भी दूसरे टाइप का, मतलब गंदी सोच है अगर, तो समझ लो बेचारा जहन्नम में था जब तक अपनी बीवी के साथ था। क्लियर है कि नहीं बेटा? रिश्ते जो होते हैं वो भरोसे पे चलते हैं, दुनिया भरोसे पे टिकी हुई है। अच्छा तुम ही लोग एक बात बताओ, जो रोड है, जो गाड़ियां आ जा रही हैं, हाईवे देख लो, हाईवे जो बड़े बड़े हाईवे बने हैं, अच्छे बात, तो ड्राइवरों पे भरोसा है तभी तो आ जा रहे हैं। बोलो, अगर भरोसा खत्म हो जाए तो सोचो क्या होगा? कोई चलेगा रोड पे? एक ड्राइवर का दूसरे ड्राइवर पर से भरोसा उठ जाए तो हाईवे पे क्या होगा? तुम ही लोग बताओ। केवल एक्सीडेंट होगा और लोग मरेंगे, यही तो होगा। या फिर ऐसे समझो ना कि ड्राइवरों जितनी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक बड़े बड़े अरे एक तो ट्रक में वो व्हील्स भी बहुत ज्यादा होते हैं यार, है ना, बड़े बड़े, और उसमें लोड भी बहुत ज्यादा होता है। मान लो अचानक से 10-12 ड्राइवरों का दिमाग खराब हो गया, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है गाड़ी कैसे चलाएं, क्या करें, भूल गए सब, तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही तो होगा। ऐसे ही समझो कि ड्राइवरों का अगर भरोसा खत्म हो गया तो फिर हाईवे पे क्या होगा? बोलो, हाहाकार मच जाएगा, एम्बुलेंस आएगा, है ना, पुलिस आ जाएगी, सब आएंगे, सब लड़ेंगे, सब एकदम। और तुम लोग ये एक मूवी देख लेना, फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है? फाइनल डेस्टिनेशन पहली वाली देख लेना, और चौथी वाली देखे हो हॉलीवुड मूवी? अगर तुम लोगों को वाकई में डरना है तो फाइनल डेस्टिनेशन देख लो, है ना? और एक बांग्लादेशी मूवी है फ्राइडे करके, फ्राइडे नाम है मूवी का। अगर तुम लोगों को वाकई में डरना, जिसे कहते हैं ना कि देख के डर गए, अगर डरना है तो वो देखो। बॉलीवुड की भुताई पिक्चर मत देखो भाई, मैं तो देखता हूँ, हंसता हूँ, है ना, मुझे डर ही नहीं लगता, मुझे तो हंसी आती है देख के, सही बता रहा हूँ। अगर वाकई में डरना है, फाइनल डेस्टिनेशन देखो। और जानते हो डर कब लगता है तुम? अच्छा तुम ही लोग बताओ, डर कब लगता है? डर तभी लगता है जब सस्पेंस रहता है कि नहीं? जब आपका मन बेचैन हो, अरे यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तभी तो डर लगता है। अरे भाई एक बात बताओ, रिजल्ट का वेट करते हो जब, तो डर नहीं लगता? तो क्या है, एक सस्पेंस ही तो है। बोलो, सस्पेंस ही तो है ना बेटा? जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तुम्हारा डर खत्म, चाहे फेल हुए चाहे पास, रिजल्ट आने के बाद फेल हो गए तो उदास हो गए, उदासी डर में नहीं आती। उदासी वाली जो फीलिंग है वो अलग है, डर वाली जो फीलिंग है वो अलग है। डर वाली फीलिंग रिजल्ट से पहले रहेगी, जैसे ही रिजल्ट आएगा तुम डरोगे नहीं, उदास हो गए, चिंता में चले जाओगे, अगर फेल हुए तो। और जैसे ही पास हो गए तो तुम क्या करोगे? एंजॉय करोगे, हैप्पीनेस तुम्हें लगेगा, अब दुनिया हमारी है, हमने दुनिया जीत ली है ना, अब एकदम मैं वो हो गया हूँ, सिकंदर हो गया हूँ, है ना बेटा? यही सब तो होता है, ठीक है?